नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे बिहार की एक सीट पर मार फंसता जा रहा है। ये मार चाचा और भतीजा के बीच में फंस रहा है और ये चाचा भतीजा कोई और नहीं बल्कि एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस है। दरअसल हम हाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, जिस सीट को लेकर लगातार चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। चिराग पासवान अपनी बात कह रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं हाजीपुर सीट पर, तो वहीं पशुपति पारस ने भी अब कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इस बीच में सवाल यह भी है कि एनडीए इन दोनों के इस विवाद को कैसे सुलझाएगी और हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ मामला निकल कर आएगा, क्या सोल्यूशन निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे पशुपति कुमार पारस के उस बयान की, जिस बयान में उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि हम दुनिया की कोई ताकत चाहे तो रोक ले, हम हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, चुनाव वहीं से लड़ेंगे। इससे पहले चिराग पासवान को भी हमने आपको सुनाया था, उन्होंने जमुई में भी कहा था। जमुई में तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, जिसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह कयास अभी बरकरार है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि चुनाव नजदीक आने दीजिए, कौन कहां से लड़ेगा इस पर फैसला होगा। हाजीपुर सीट उन्होंने किसी भी सूरत में छोड़ने की बात नहीं कही थी। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस ने क्या कहा है, देखिए। अपने अपने दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने भी दावा किया था, लेकिन इसी बीच रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के बेलकुंडा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वो जोरदार लहजे में इस बात को कह रहे थे। चिराग पासवान का नाम लिए बिना पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर सीट को लेकर कुछ लोग भ्रामक खबरें चला रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। मैं हाजीपुर की सेवा 50 सालों से कर रहा हूं। इस क्षेत्र को लेकर जितनी भी भ्रामक खबरें चल रही हैं वो बारिश के दौरान मेढकों के शोर मचाने जैसी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी वर्ष होने के कारण इस तरह की आधारहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। मेरा संपूर्ण जीवन हाजीपुर की जनता और हाजीपुर के विकास के लिए समर्पित रहा है और समर्पित रहेगा। हाजीपुर में विकास के अनगिनत काम किए हैं। अपने मंत्रालय का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के द्वारा राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा हाजीपुर में निफ्टेम संस्थान खोला गया। और देखिए, इस दौरान कई सारी बातें और भी कही। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में भारत में चौतरफा विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ उन्होंने कर दी। हाजीपुर में बोल रहे थे, अपने संसदीय क्षेत्र में पशुपति कुमार पारस बोल रहे थे। और इस दौरान जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो चिराग पासवान, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब हाजीपुर सीट की बात हो रही है, जब चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो समझिए एक तरफ चिराग पासवान है जो दावा ठोक रहे हैं कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे, एक तरफ पशुपति कुमार पारस हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही एनडीए का हिस्सा है। अब एनडीए इस विवाद को कैसे सुलझाती है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, देखिए बहुत नजदीक है और ऐसे में तमाम तैयारी की जाने लगी है। जितने भी गठबंधन बने हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, तमाम जो दलें हैं इस कुनबे की, दोनों ही कुनबे की अपनी अपनी तैयारियों में स्वतंत्र रूप से भी लगी हैं और इकट्ठे भी लगी हैं। लेकिन ऐसे में हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ फैसला होगा, हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए कैसे इन चाचा भतीजा के बीच में जो चल रहा विवाद है उसे सुलझाएगी, हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस आगे क्या करने वाले हैं, किस प्रकार हाजीपुर सीट पर जो दावा बार बार किया जा रहा है वो सुलझेगा। तो यह बड़ा विवाद जन्म लेता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान बार बार कहते, देखिए हम कई दिनों से, महीनों से ये खबरें चल रही हैं, महीनों से ये बयानबाजी चल रही है, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर जो बयानबाजी कुछ दिन पहले चल रही थी वही बयानबाजी अब भी चल रही है। लेकिन इस बार कड़े लहजे में पशुपति कुमार पारस ने कह दिया है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत रोक ले, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से मुझे नहीं रोक सकती है। अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और सबसे अहम बात यह कि एनडीए इस पर क्या फैसला लेती है, आला कमान इस पर क्या फैसला लेता है, यह भी इंतजार का विषय होगा। फिलहाल हाजीपुर सीट पर मार फंसता दिख रहा है चाचा और भतीजा के बीच, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ पशुपति कुमार पारस। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।